खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। दिखाने के लिए आज मैं आया हूँ। नमस्कार, देश की तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूँ शंकर दत्त पंत। देश की तस्वीर को दिखाने के लिए आज मैं आया हूँ अलीपुर। आपको याद होगा जब लॉकडाउन था तो लाखों की संख्या में मजदूर दिल्ली एनसीआर से पलायन कर गया था, अपने घर चला गया था। लेकिन अब धीरे धीरे अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2 शुरू हुआ और मजदूरों का आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। बिहार से भी कुछ मजदूर आए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इस लॉकडाउन में उन्हें परेशान किया और अब अनलॉक 2 हुआ है, किस उम्मीद के साथ वो वापस दिल्ली और एनसीआर यानी कि जहां वो पहले काम करते थे वहीं पर वापस आ रहे हैं। मेरे साथ माता जी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। हालांकि आप खाना बना रहे हैं माता जी, अभी क्या बना आज खाने में? खाना में परवल के आलू के सब्जी और रोटी। आलू की सब्जी, आलू परवल के? हाँ। अच्छा, और रोटी? रोटी, हाँ। अच्छा, तो खाने का समय यही होता है सुबह? हाँ, हम लोग तो खाते हैं दोनों बुढ़वा बुढ़िया 1 बजे 2 बजे में। अभी वापस आए हैं आप। लॉकडाउन था जब आप यहीं काम करते थे उस समय? हाँ, यहाँ काम करते थे। यहाँ से ट्रक से गए, वहाँ से आने की कोई व्यवस्था नहीं है तो विजय बाबू बुलाए, टिकट बनवा के लाए। यहाँ से क्यों गए थे आप जब लॉकडाउन लगा तो हमको बाल बच्चा था ना, हुआ 2 और बेटा पुतो है, बेटी है 1 ठो। तो चिल्लाने लगी, कहे जो मर जाएगा, सब मर जाएगा, हुआ बीमारी है बीमारी है। हम लोग चल गए। बूढ़ा गेहूँ लगल था, बूढ़ा नहीं गया, हम तो चल गए। ट्रक पर चढ़ के गए हैं यहाँ से, कैसे कैसे गए, 3 ठमा उतरे, 3 ठमा चढ़े। उसके बाद हमको क्या गंजन से गए, इतना इतना गोर भी फूल गया, 2 बच्चा था, 2 मोटरी था। वैसे वैसे करके गए तो थोड़ा दूर बच गया, समस्तीपुर गए न ताजपुर, तो उनमें से लड़का हमको ट्रैक्टर लेके आया। अच्छा। वो में पुलिस मारने लगा डंडा से लड़का को, बोला जो मेरा मम्मी मर जाएगा। 500 रुपया लिया तो ट्रैक्टर पर चढ़ने दिया हम लोग को। अच्छा। तब हम घर गए तो वहाँ बीमार हो गए, बहुत तबाही हुआ देख को। तो कितना दिन लगा आपको वो घर पहुंचने में लॉकडाउन में? हमको लग गया 7 दिन। 7 दिन लगा? 7 दिन में हम गए घर। कितना पैदल चले, फिर कैसे कैसे गांव तक पहुंचे? हमको तो उतना बुझने न आता है जो कि ऐसे बख्तारपुर नहीं तो पैदल चलते थे, तो फिर कोई गाड़ी वाला पकड़ते थे, कोई ट्रक वाला गोर मुड़ पड़ते थे। पैसा नहीं था, खाने को नहीं था जिमा में। हो गया 6 दिन 7 दिन, तो ऐसी वैसी करके गोर मुड़ पकड़ पकड़ के 7 दिन में हम घर पहुंचा। 7 दिन में घर हम पहुंचा। तो दिन लगे बिहार पहुंचने में, उन्हें कितनी तकलीफ़ें हुई। अब आप लोग वापस आए हैं तो क्या उम्मीद लग रही है अब आपको? पहले लॉकडाउन था, चीज़ें बंद थी, अब धीरे धीरे खुल रही हैं। इस उम्मीद के साथ आप वापस आए हैं? अब वापस तो आए, पैसा नहीं था टिकस को हमको। न टिकस देता था बाबू स्टेशन में, तो गए तो पूछे तो बोल लो जो नहीं होगा यहाँ टिकट, जाओ ऑनलाइन से बना के लाओ। 3 दिन 4 दिन घूर के आए। उसके बाद यहाँ से टिकट बना के बूढ़ा भेजे विजय बाबू से, तब हम आए। 18 तारीख के चढ़े, 19 के यहाँ उतरे। अब यहाँ पर क्या उम्मीद है? अब आप आ गए हैं, काम इतना मिल रहा है यहाँ पर, जो चीज़ें चालू तो अभी हुई हैं धीरे धीरे? अभी तो धीरे धीरे चालू हो रहा है। दुकान मेरा है, दुकान से नून रोटी चलता था, अभी तो नहीं चल रहा है। खोल के बैठे हैं कर्जा ब्याम लेके, मगर अभी नहीं चल रहा है। कर्जा हो गया? कितना कर्जा? कर्जा बहुत हो गया। गेहूँ कटवाए 40-50 हज़ार रुपया लग गया। खर्चा कैसे चलेगा? आप कह रहे हैं कि अभी तो कर्ज भी हो गया आपके ऊपर काफ़ी, कर्जा हो गया। तो अब क्या उम्मीद लगा रहे हैं, कैसे चलेगा जीवन? मत लगाएंगे, बूढ़ा को बोलेंगे जाओ बोइन करने, कन्हू बोइन होगा, कन्हू काम होगा तो बूढ़ा को भेजेंगे, छोरा को भेजेंगे, तभी खाएंगे पिएंगे। वैसे कैसे होगा? दुकान भी नहीं चलता है अभी। कोरोना है, अभी तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप चले भी गए, फिर वापस भी आ गए। कोरोना से थोड़ा डर नहीं लगता? ना, डर क्या लगेगा? जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको रहना होगा रहेगा। जुगाड़ कैसे हो पाता है? बस वही गेहूँ हुआ 10-20 मन,
वही गेहूँ को कटवाया खोटवाया कर्जा उर्जा लेके दौनी उनी करवा के रखा बूढ़ा, तो वही पिसा पिसा खा रहे हैं, और कौन चीज़ खाएंगे हम। मतलब एक चीज़ बताइए मुझे, पहले लॉकडाउन से पहले की जो स्थिति थी, पहले खाने में भी सब चीज़ें बनती होगी, अच्छी बनती होंगी, है ना? अभी क्या कमी हो गई? अब थोड़ा हार्ड पैसा नहीं है, सब्जी नहीं होता है, पैसा नहीं है तो खन दाल बनाते हैं, खन रोटी बनाते हैं, कभी देखते हैं नमक धर के रोटी बना के खा लेते हैं। किसको से कहेंगे, कौन देगा पैसा हम लोग को। जी बने हुए कितने दिन हो गए हैं? बहुत दिन हो गया, बहुत दिन पूरी सब्जी बनल हो गया। 4-5 महीना हो गया होगा। 5 महीना से बेसी हो गया ना, ज़्यादा हो गया। पहले खा लेते हैं, पहले तो 1 किलो तेल लाते थे, 3 दिन 4 दिन चलता था, अब तो अभी 15 दिन चलाना पड़ता है। मसाला नहीं, खाली हल्दी दे देते हैं, नून दे देते हैं, क्या करें। कैसो समय तो काटना है, जब समय काटना है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, दिल्ली सरकार भी ये बोलती थी कि सुविधाएं हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं की हैं, आप लोगों के पास पहुंचा खाना पीना? यहाँ तो नहीं पहुँचा है हम लोग को, कुछ नहीं पहुँचा यहाँ। हुआ तो हम लोग को पहुँचा था। हाँ, 15-15 किलो चावल, 5 गो साबुन एक आदमी पर, और मांस 4-4 गो, उसके बाद 12-12 किलो अरवा चाउर दिया था बिहार में। यहाँ कुछ नहीं दिया, यहाँ कुछ नहीं बूढ़ा को दिया। आप रोटी बनाइए। बिहार से आया हुआ पहला परिवार है। आप देखिए मुश्किलें कितनी हो रही हैं। उम्मीद है, और उम्मीद ये है कि अब अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 शुरू हुआ है, और अनलॉक 2 में चीज़ें धीरे धीरे सही होंगी, काम मिलेगा, फैक्ट्रीज़ धीरे धीरे खुल रही हैं, और कुछ लोग हैं बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप भी बिहार से आए हैं? जी। कब आए आप? मैं आया सर 26 तारीख को यहाँ पे। क्या नाम है आपका? राम भवन सर जी। राम भवन। राम भवन अभी तो लॉकडाउन था, हाँ। आप गांव गए। हाँ। अभी तो कोरोना भी फैल रहा है यहाँ पर, लोग कह रहे हैं कि घरों में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, तो फिर आप वापस आ गए? सर क्या करूँ, वहाँ काम धंधा तो कुछ था नहीं, यहाँ पे तो मालिक का बार बार फ़ोन आ रहा था अभी आ जाओ, थोड़ा लॉकडाउन खुल गया है, इसलिए हम लोग वापस मुझे टिकट करके बस से वापस मेरे मालिक लोग ने यहाँ फिर बुला लिया काम पर। दिक्कत बहुत हुई जाने में। यूपी गए थे तो बस नहीं मिल रही थी, तो टैक्सी बुक करा के गए थे सर। हाँ जी। किराया काफ़ी लग गया होगा? किराए 7,500 रुपये लेके गए, टैक्सी बुक करा के लेके गए जी। फिर घर में बहुत परेशानी थी, काम फाम की बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए दिल्ली बाबूजी ने वापसी फ़ोन करके दोबारा फिर बुलाया। हाँ जी। कहाँ से? आप भी बिहार से आए? तो क्या उम्मीद है? अभी तो कोरोना फैला हुआ है यहाँ पर, लोग कह रहे हैं कि घरों में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, आप वापस आ गए? घर में रहेगा तो खाएगा कैसे? हाँ, काम मिल रहा है यहाँ? नहीं मिल रहा, अभी खाली हैं? खाली। और पहले क्या करते थे? पहले भी काम करते थे। अच्छा, पहले जहाँ काम करते थे वहाँ अभी नहीं काम है? हाँ। तो अभी क्या करेंगे? अभी तो खाली है सब कुछ, क्या उम्मीद लगा रहे हैं अभी आप? काम खुलेगा तो करेंगे। तो और भी लोग हमारे साथ हैं जो कि वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। राजकुमार जी हैं जो एक दुकान चलाते हैं अपनी छोटी सी चाय की। राजकुमार जी, चल रहा है काम धंधा ठीक है? लोग आ रहे हैं? काम धंधा कहाँ चल रहा है, जिन्हें लोग हैं न कुछ दिन भर भूखे प्यासे, मान लीजिए जी क्या करूँ कैसों खोल करके बैठना पड़ रहा है। अब 1 किलो 1.5 किलो दूध मान लीजिए जो बिकता है दिन भर में, वो भी कभी बिकता है कभी फट जाता है। कोई आदमी नहीं है, न कोई आदमी से चल रहा है आ रहा है। अपना कैसहूँ ये पेट के मारल तो करना तो पड़ ही रहा है। क्या करूँ नहीं करूँ, तो यहाँ न घर है न द्वार है, कैसे जीना है, इसलिए करना पड़ रहा है, कर रहा हूँ। पहले से कितना फ़र्क है अभी कमाई में? लोग ग्राहक आ रहे हैं? अभी गाहक कहाँ आ रहे हैं। पहले मान लीजिए कुछ रोजी रोटी चल रहा था, अभी तो मान लीजिए वैसे दिन भर मान लीजिए बैठ करके समय बिताना पड़ रहा है। अभी तो कुछ नहीं, वही 1 किलो 1.5 किलो दूध मान लीजिए दिन भर में कभी निकलता है कभी फट जाता है, तो हो रही है। लेकिन फिर करूं तो क्या, नहीं यहाँ घर है न द्वार है न खेती न बाड़ी कुछ भी नहीं, तो क्या करूं कैसे जीऊँ क्या करूं। मुसीबत के मारल कैसे हूँ, तो मान लीजिए जब ये पेट के मारल तो करना ही पड़ेगा। कैसे हूँ अपना चल रहा हूँ। सरकार कुछ मदद कर रही है? दिल्ली सरकार बोल रही थी कि जो खाली हैं, जिनके पास खाने पीने की दिक्कत हो रही है, उनको सुविधाएं पहुंचा रही है।
हमारे लोग को अभी तक ले न कुछ एक कनमा अन्न दिए हैं, न कुछ दिए हैं, न कोई राशन, न पानी, कुछ भी नहीं मिला जी। एक दाना कुछ भी नहीं मिला। ये क्षेत्र में भी जो बटाया है लेकिन कोई भी मतलब नहीं लेकर के दिए। जो परिस्थितियां बन रही हैं, इस बीच जो समस्या आ रही है सबके सामने, वो ये कि आखिर जो काम बंद हो गया था धीरे धीरे वो चालू हो रहा है, ज़िंदगी पटरी पर आ रही है, लोग वापस आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी पहले की तरह बेहतर हो, जो कि लॉकडाउन से पहले हुआ करती थी। जैसे हमारे साथ हैं वो ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं। कई लोगों को लॉकडाउन के दौरान उन्होंने घर पहुंचाया है, कई लोगों को वापस बुलाया है। दिग्विजय जी, अच्छा काम है, ये तो एक स्वागत योग्य काम है आपका। कैसे कांटेक्ट करते हैं लोग आपसे और कितने लोगों को अभी तक पहुंचा चुके हैं, आप वापस ला चुके? एक्चुअल में मैं दिग्विजय सिंह, मेरा गांव तिगीपुर है और मैंने अपना व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर स्टेटस में सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए कि जिसको भी ज़रूरत है और कहीं फंसा हुआ है या उसको टिकट नहीं मिल रहे, तो हम रेलवे के टिकट, एयर के टिकट उनको प्रोवाइड करा देते हैं। अगर उसकी वाकई में मजबूरी है और वो पैसे नहीं दे पा रहा, तो उनको हम फ्री में भी जो है प्रोवाइड करा रहे हैं टिकट। ऐसे लोगों को हम अब तक तकरीबन 37 से 38 लोगों की हम मदद कर चुके हैं और आगे भी हमारा ध्येय है कि ऐसे लोग जो वाकई में मजबूर है तो हम उनकी मदद करने के लिए आज भी तैयार है। झारखंड से एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। लॉकडाउन में घर थे लेकिन अब वो वापस आए हैं। अभी तो अनलॉक 1 हो गया है, चीज़ें खुल रही हैं, कोरोना बढ़ रहा है, वापस आए फिर? सर काम का पता चलता है कि घर बैठ के क्या करें, कुछ है ही नहीं खाने पीने का, तो आ गए घूम खाने कमाने के लिए। क्या नाम आपका? मंटेश गुप्ता। कहाँ काम करते हैं? नजफगढ़। तो फैक्ट्री जहाँ काम करते हैं आप, कंपनी खुल गई आपकी? खुल रहा है, सुना है तब आए हैं। अनलॉक 2 में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है, लोग वापस काम पर लौट रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ बेहतर पहले के जैसा हो। मोहम्मद नासिर मेरे साथ हैं जो बिहार से दिल्ली आए हैं, अब उनको जम्मू जाना है। बिहार से आप दिल्ली आ गए हैं, अब ट्रेन से आए होंगे? ट्रेन से ही आए हैं, ट्रेन से ही आए हैं। सही आए? कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुआ। कितने दिन से घर में थे? लगभग 4 महीने से। 4 महीने से घर में ही थे, लॉकडाउन था इसलिए? लॉकडाउन था इसलिए। अब वापस काम पे जा रहे हैं? अभी वापस काम पे जा रहे हैं। अभी देखते हैं जाने के बाद वहाँ पे लगेगा काम कि नहीं लगेगा, अभी देखना पड़ेगा उधर। अभी पक्का नहीं है। 4 महीना हो गया था इसलिए? हाँ, 4 महीना हो गया था घर पे। हाँ। क्या काम करते हैं? कारपेंटर जी। लॉकडाउन में कितनी दिक्कत हुई आपको वैसे? लॉकडाउन में लगभग तो बहुत दिक्कत हुआ। क्या है, हम लोग गरीब आदमी हैं, जैसा कमाते हैं तो खाते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत तो दिक्कत हुआ ही है ऐसा। तो कोरोना है, लोग कह रहे हैं कि घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, आप वापस काम पर जा रहे हैं, डर नहीं लग रहा? अभी क्या करेंगे, 4 महीने तो पैसा भी चाहिए ना खाने के लिए। अभी कुछ कमाएंगे तो खाएंगे, ऐसा है। आप भी वहीं जा रहे हैं? आप क्या करते हैं? वही कारपेंटर का काम करता है। आप भी 4 महीने से खाली थे? बस 4 महीने से खाली थे। 4 महीना से खाली थे, ऐसे ही बैठे थे, पड़े थे। अब सोचे कि अब थोड़ा बहुत हो ही रहा है, शांति हो रहा है, चलते हैं। मान लीजिए आगे चल के मतलब हमारा भी परिवार है, जो भी है वो मान लीजिए माँ बाप हैं, सब कोई है, तो उसमें भी चाहिए कि नहीं चाहिए। मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी हैं जो 200, 400, 500 रुपये जो भी खाते में डाल रहे हैं, तो अभी बताइए 500 रुपये से क्या चलेगा हमारा। जा रहे हैं वहीं, तो लग रहा है कि काम मिलेगा? अभी काम मिलने का तो चांस लग रहा है वहाँ पे। अब काम ही की आशा में तो निकले हुए हैं हम लोग, जो काम मिलेगा तो परेशानी दूर होगी। यहाँ घर पे बैठे बैठे इतना परेशान आदमी की उसमें गुजारा भी नहीं हो पा रहा है, किसी तरह मुश्किल से चला गुजारा बसर इतने दिन तक। उसके बाद अब देखा जाए आगे चलने से क्या होता है। पेट तो पालना पड़ेगा ही, अब ऐसे नहीं कमाएंगे तो अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या? तो 3 महीने कैसे फिर पेट पाला बच्चों का? ऐसे ही जो हते अपने बच्चों को पेट पाल लिया, उनको खवा दिया ला के बैंक के खाते से निकाल के। जब है ही नहीं है तो अब कहाँ से खिलाएं? खाने को बच्चे को नाज हो तो खा लें, घर में नहीं, राशन भी नहीं मिल रहा हमारे काजे, तो जो अपना राशन भी खा के गुजारा कर लें। ले दे करके उधार सुधार हम बच्चों का पेट भर रहे थे, फिर उधर से जो हमने कॉल किया उनको
ठेकेदार है जो, उन्होंने कहा कि भाई तुम इतने दुखी हो रहे लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन आ सकते हो तो मैं इधर से पैसे डाल रहा हूँ। हमने फिर ले दे करके उनको जो कहा कि ठीक है भाई तुम पैसे डालो, हम आ रहे। उधर से हम आए और आ करके यहाँ पे जो हमारा एक बैग वो भी चोरी हो गया, जिसमें खाना था बच्चों का लिए, कपड़े थे और जी कुछ थोड़े बहुत पैसे भी थे। एक 12,000 रुपये का मोबाइल था और उसमें हमारे टिकट भी थे, वो भी हमारे चोरी हो गया। 3 महीने में ये मान लो कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ गई है हमको कि किस तरह से हम बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से हम पेट भरेंगे, कैसे क्या करेंगे, किसी का 2 रुपये कैसे दे पाएंगे। क्योंकि जो भूखे मजदूर तड़प रहे, उन्हें ज़्यादा ना तड़ पाए, वो अगर कोई कहीं पे जाना चाहता है तो उसको जो जाने दे, अपने बच्चों का पेट तो भर लेंगे, या बस उनके जो घर में इतना खाने को दे दे कि वो लॉकडाउन में ना निकले घर से। गुजरात हम ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं। बाकी हमारे बिहार में आपको तो मालूम है कि कोई रोज़गार है नहीं, उसके बावजूद हमको वहाँ जाना पड़ रहा है रोज़गार के लिए। अब जा रहे हैं वहाँ, देखे क्या हो रहा है। तो लग रहा है कि काम मिलेगा, अभी जाके देखते हैं अभी क्या काम मिलता है या नहीं। बाकी हमारा बिहार में तो कुछ अभी सरकार हमारे लिए जो मजदूर वहाँ से वापस आया, उन मजदूरों के लिए कुछ तो किया नहीं अभी। कहाँ जा रहे हैं? पंजाब। पंजाब कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं। तो क्या काम करते हैं वहाँ पे? हाँ, लेबर में जी। तो अभी खुल गया सब कुछ वहाँ? हाँ, काम तो थोड़ा बहुत खुल रहा है। हाँ हाँ। कितने महीने से खाली थे आप? वहाँ तो हम तो वहाँ से आए मार्च महीने में, 5 मार्च के आगे थे आए, जब से बंद ही हो गया तब। इनके जैसे जो कि परेशान है। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? पंजाब जा रहे हैं, पठानकोट जी। कहाँ से आए? बिहार से। काम करते हैं? काम पहले करते थे, अब काम की तलाश में जा रहे हैं। काम की तलाश में जा रहे हैं। अच्छा, अभी लॉकडाउन में सब बंद हो गया था, अभी पक्का गारंटी नहीं काम मिलेगी? वो भी कोई गारंटी नहीं। एक बार बात हुआ था, बोला से आओ देखते हैं। कोरोना का डर खत्म हो गया बिल्कुल मन से? नहीं, कोरोना का डर तो है अभी, लेकिन पेट पालने के लिए तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बिजनेस नहीं है, गरीब आदमी है। हाँ, नहीं कमाएगा तो बीवी बच्चा पालना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए अब लोग चले हैं। तो लग रहा है मिलेगा काम? अभी तो नहीं बता सकते हम, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब हम लोग जा रहे हैं, उम्मीद है। पहले गए थे हम लोग, पहले भी काम करते हैं लेबर में ही। फरवरी में हम लोग आ गए थे उधर से, 18-19 तारीख को। अब फिर इधर से अब लोग काम का उम्मीद है तो जा रहे हैं, इसलिए काम करने के लिए। अब क्या उम्मीद लगा रहे हैं? काम मिलेगा नहीं तो फिर परेशानी बढ़ेगी नहीं वहाँ? अब तो बोला है लोग काम मिल जाएगा, गांव का आदमी है उधर, बोला है लोग आइए तो काम मिल जाएगा, तो अब जा रहे हैं लोग इसीलिए। क्या करिएगा, जब काम करके खाना ही है तो जाना तो पड़ेगा। समस्या है कि क्योंकि काम करना है, लॉकडाउन है, जाहिर तौर पर दिक्कतें अपनी हैं, परेशानी अपनी है, कोरोना अपनी जगह है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी पेट की है, रोज़गार की है, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल लोगों को हो रही है। ऐसे वक्त में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकारों ने क्या इंतज़ामात इन लोगों के लिए किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये कि आखिर अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2 शुरू हुआ और अब धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर तो आ रही है, लोग वापस काम पर लौट रहे हैं, जहाँ से वो वापस अपने गांव चले गए थे, घर चले गए थे, वापस इस उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि शायद उन्हें दोबारा से काम मिले। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो इस उम्मीद के साथ वापस अपने उसी जगह पर जा रहे हैं जहां वो पहले काम करते थे? लेकिन सवाल ये है कि कितने लोगों को काम मिल पाएगा, क्योंकि महामारी अभी चल रही है, लॉकडाउन था, अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2 शुरू हुआ, लेकिन ज़िंदगी पटरी पर अभी तक नहीं आ पाई है। ऐसे में 2 वक्त की रोटी के लिए अभी भी इस तबके को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ मैं शंकर दत्त पंथ, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।